उस यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपकी फैमिली के तमाम मेंबरान के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, खौफ न कर, फकत इत्काद रख। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर हम ठोकर नहीं खाते। मेरे साथ मिलकर निकाले मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 35वीं और 36वीं जो हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से कुछ लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु अल मसीह ने तवज्जो न देकर इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ न कर, फकत इत्काद रख। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज की इस जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे पर बखूबी गौर करते हैं तो इस मुआशरे में हर फर्द बशर जो है वो मुख्तलिफ मुश्किल, परेशानी और दुख और तकलीफों में से गुजर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है और हमें ये फरमाता है कि खौफ ना करो, फकत खुदा पर ईमान, इत्काद, भरोसा और तवक्कुल रखो। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खौफ यायर नामी शख्स को था, जो इबादत खाना का सरदार था, अपनी बेटी की मौत का खौफ था कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी नजरों में से नाउमीदी नजर आ रही थी। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने उससे कहा, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो लफ्ज खौफ ना कर इकट्ठा जो है बाइबल मुकद्दस में हमें 28 मरतबा इसका जिक्र मिलता है। इब्रानी और यूनानी जुबान के अंदर इस लफ्ज का मतलब और मीनिंग जो है वो खतरा, डर, हैबत, फिक्र, और यही खतरा और खौफ जो है वो इबादत खाने के सरदार यायर की जिंदगी में से नजर आ रहा था। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो फकत इत्काद रख, ये लफ्ज जो है वो बाइबल मुकद्दस में हमें इकट्ठा 2 मरतबा मिलता है और इब्रानी और यूनानी जुबान के अंदर इस लफ्ज का जो मानी और मीनिंग है वो है ईमान, अकीदा, यकीन, इत्काद, भरोसा। ईमान या भरोसे के साथ अपने दिल में और जमीर में इस मान को पुख्ता कर लेना, ईमान और अकीदे को अपने दिल और जमीर से बांध लेना, इसका मतलब है फकत इत्काद रख। फिर इसी तरह यकीन और ईमान से बात को दिल में कबूल कर लेना, इसी को फकत इत्काद रख कहते हैं। सो मेरे अजीजों,
यहां पर इबादत खाने का हुक्मरान, जो कि इबादत की जगह और सारे अमल पर अख्तियार रखता था, वो मायूसी और परेशानी की हालत में यस्सु अल मसीह के पास आया, और परेशानी की वजह कि उसकी नौजवान बेटी किसी बीमारी की वजह से करीबल मर्ग थी। जब हम मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 22वीं और 23वीं का मुतालिया करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर, यानी यस्सु अल मसीह को देखकर उसके कदमों में गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। सो मेरे अजीजों, जब इस शख्स ने खुदावंद यस्सु अल मसीह के हजूर इल्तमास की, दरखास्त की, फरियाद की, उसके हजूर अपने सर को झुकाया, तो मेरे अजीजों, खुदावंद यस्सु अल मसीह उसके साथ चलने को राजी हो गए। कुछ लोगों ने खबर दी कि उस्ताद को अब तकलीफ ना दे, क्योंकि तेरी बेटी जो है वो तो इस जहान फानी से कूच कर गई है। मगर यस्सु अल मसीह के कानों तक जब ये आवाज पहुंची तो उस सारी भीड़ के सामने उस इबादत खाना के सरदार को मुखातब करते हुए उससे कहा कि फकत इत्काद रख, खौफ ना खा, परेशान होने की तुझे जरूरत नहीं है। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 38वीं से 41वीं तक हम मिलकर तलावत करेंगे। और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए। यस्सु अल मसीह उसकी दरखास्त पर, उसकी इल्तमास पर उसके घर में गए और यस्सु अल मसीह ने देखा कि हलड़ हो रहा है, यानी वहां पर लोग इकट्ठे हैं, जमा हैं और रो रहे हैं, और बहुत लोग जो हैं रो पीट रहे थे। यस्सु अल मसीह ने अंदर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो इस पर हंसने लगे। यस्सु अल मसीह ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कवी, जिसका तर्जुमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फिलफोर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। मेरे अजीजों, यस्सु अल मसीह ने यायर को मायूस कुन हालत में भी उसके ईमान, इत्काद, अकीदे को बढ़ाया। उसके अकीदे को, उसके ईमान को मजबूत करते हुए उससे कहा कि खौफ ना कर, सिर्फ इत्काद रख, ईमान रख कि जहां पर तू आया है ये जिंदगी का मंबा है। जहां पर तू आया है ये हर चीज पर कुदरत रखने वाली हस्ती है, और तुझे अब मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुझे अब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ तुझे ईमान से इस मौजज़े को रिसीव करने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, आप किसी भी मायूसी, परेशानी, मुसीबत में से गुजर रहे हैं, यस्सु अल मसीह के कदमों में यायर की तरह सजदा नगू हो जाएं और यस्सु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और उसके कफारे पर ईमान रखते हुए अपनी मुनाजातें, दरखास्तें, परेशानियां
उसके हजूर लेकर आए। वो आपकी परेशानी को, आपकी मुश्किल को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को अपने फजल से दूर कर देगा। और जहां पर आप मायूस हैं, आपकी मायूसी को खुशी में बदल देगा। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन ले, यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और हर रोज खुदा के हजूर दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुनें, समझें और उससे अलाही बरकत रिसीव करते हुए इन मायूसियों से बाहर आ जाएं, क्योंकि उसने कहा है, थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे अजीजों, आज आप किसी भी वजह से परेशान हैं, आप किसी भी वजह से मायूस हो चुके हैं, आप बदनी तौर पर बीमार हैं, लाचार हैं, आपको डॉक्टरों ने डायग्नोज किया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर आपके लिए एक उम्मीद है, और वह है यीशु अल मसीह, जिसने आकर इस बात का ऐलान किया, ऐ थके मांदे बोझ के तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है आप मायूस ना हो, परेशान ना हो, आप सिर्फ यीशु अल मसीह के ऊपर ईमान रखें। उसका वादा है, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा आप सबको खुदावंद यीशु अल मसीह पर पुख्ता ईमान, भरोसा और तवक्कल रखने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर अपने अजीजों कारब को जरूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।